दोस्तों किसी भी स्टेट का ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है dc.crso.rgi.gov.in। इस पे का वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके बाद आप उसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाइएगा। तो जैसे ही ये सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन बर्थ और डेट सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम दिया, तो ये जितने सारे स्टेट का नाम दिया है, इन सारे स्टेट का आप ऑनलाइन बर्थ और डेट सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो, और भी जो स्टेट का नाम दिया है उसका भी आप यहाँ से बर्थ और डेट सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो ये बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे जनरल पब्लिक का ऑप्शन मिलेगा। तो जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। तो साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे दिया हो, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल 5 स्टेप में आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होगा। जहाँ पे पहले स्टेप में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका जो लास्ट नेम है वो देना है। फिर आपको अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी जेंडर हो आप अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब बारी आती है एड्रेस की। तो आपका एड्रेस देना। तो यहाँ पे एड्रेस देखो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक इन इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो वो एड्रेस दे सकते हो, या आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो वो भी एड्रेस दे सकते हो। तो मैं इन इंडिया का एड्रेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज टाउन वाला ऑप्शन दिया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। टाउन का नेम जो दिया हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे बिल्डिंग नंबर एंड नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट और यहाँ पे लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, ये मतलब पूरा डिटेल्स आपका एड्रेस का जो एज पर आधार, आपके आधार में जो दिया हुआ है वही सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद अब आता है आधार एंड नेशनलिटी, जहाँ पे आपको अपने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना है और आपको अपने यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर चालू है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे दे के सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड इज वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद ये जो कैप्चर दिया हो, इस कैप्चर को यहाँ पे डाल कि उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही स्किप एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने जो भी ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। ईमेल आईडी के देने के बाद ये जो कैप्चर दिया हो, इस कैप्चर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे डेट सर्टिफिकेट और उसके बाद यहाँ पे स्टिल बर्थ, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको बर्थ का ऑप्शन मिलेगा। बर्थ का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आपका टोटल 4 स्टेप के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, जिसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में चले आना, जहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर लैंग्वेज देना। तो प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, तो इसे चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका प्राइमरी लैंग्वेज वही है तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग का टाइम दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग का टाइम दे दिया। अब यहाँ पे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन देना है। तो चाइल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ देना। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद अब आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना। तो जो भी ईयर है तो आपको अपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को एक बार कंफर्म करना है। तो वो जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया उसी डेट ऑफ बर्थ को एक बार कंफर्म कर लीजिए। उसका कितने बजे का समय था वो आपको यहाँ पे देना है। समय तो आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि वो लड़का था कि लड़की, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड का नंबर दे देना। अगर बना होगा बच्चे का आधार कार्ड तो
उसका आपको यहाँ पे नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, जैसे कि आप अपना मतलब चाइल्ड का फर्स्ट नेम दे देना। चाइल्ड का फर्स्ट नेम देने के बाद उसके बाद उसका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे देना, लास्ट नेम हो तो लास्ट नेम दे देना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसी लोकल लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे नाम देना, तो यहाँ पे उसका पहला नाम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उसका मिडिल नेम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम हो जाएगा। तो ठीक है, ये यहाँ पे आपका कीबोर्ड भी ओपन हो गया, तो इस कीबोर्ड के जरिए आप यहाँ पे टाइप करके उसका पूरा डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार कन्फर्म चाइल्ड नेम आ जाएगा, तो कन्फर्म चाइल्ड नेम के अंदर आपने जो नेम ऊपर में दिया वही नेम आप यहाँ पे दे देना। तो जो भी नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे दे दो। नाम देने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना। नीचे आने के बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे पिता का इन्फॉर्मेशन देना। तो उसके पिता का जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे उसका नाम, तो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको उसको लोकल लैंग्वेज में भी नाम को मेंशन कर देना। नाम को मेंशन करने के बाद एक मोबाइल नंबर दे देना, ईमेल आईडी देना। फिर उसके बाद उसके पिता का आधार कार्ड जो नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर देना। उसके बाद यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन देना। तो मदर इन्फॉर्मेशन के अंदर माँ का फर्स्ट नेम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, और उसके अलावा यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में जो नाम है वो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी देना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दे दीजिएगा। अगर आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे के जन्म के समय में वो लोग का प्रेजेंट एड्रेस क्या आता है, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, या करेंट एड्रेस जो भी हो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे देना। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ वो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। येस वाले ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपका जो परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, वो लड़का क्या घर में जन्म हुआ था या कहीं और या हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट का ऑप्शन दे देगा, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपसे यहाँ पे 2-3-4 चीज़ें और भी पूछा जाएगी, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑनलाइन फिलअप कर लेनी है। इन सारी चीज़ों में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बच्चे से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि उसका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी ऑनलाइन। और ये चारों आप जैसे ही फिलअप कर लेते हो, फिलअप करने के बाद आपका यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। जिसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप देख पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मतलब जो एक्शन है वो क्या हुआ, वो आपका यहाँ पे सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हो। और जैसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा उसके बाद आप यहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इस तरह से आप ऑनलाइन जितने सारे स्टेट है उसका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो चला तो वीडियो को एक लाइक